बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वीणा का पाठ 12, जिसका शीर्षक है अपना अपना काम। नमस्कार सभी को। हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसे बच्चों, आपका काम है पढ़ाई लिखाई करना, मम्मी का काम है खाना बनाना, वैसे ही क्या आपने सोचा है ये चिड़िया, तितली, मधुमक्खी, पेड़ ये क्या काम करते हैं? आपको तो लगता होगा ना कि ये लोग क्या काम करते हैं। इनके तो मजे ही मजे हैं। काम तो सिर्फ हमें ही करना पड़ता है ना? ऐसे ही सोच रहे हो ना? तो चलिए बच्चों, हमारी आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि ये लोग क्या काम करते हैं। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। सिमरन कहाँ बैठी थी? बाग में, और यहाँ बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई। इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी। कौन सोचने लगी? सिमरन। स्कूल जाओ तो वहां पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना न पड़ता। तो ये सब कौन सोच रही है? सिमरन सोच रही है। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। सिमरन थोड़ा परेशान हो गई कि मुझे ही पूरे दिन पढ़ना पड़ता है, स्कूल में भी पढ़ो और घर में भी पढ़ो। आपके साथ भी बच्चों ऐसा होता है ना? फिर उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक, ये देखो यहाँ पीछे वो गार्डन में बैठी थी ना, तो फूलों पर मधुमक्खियां उड़ रही थी। तो आनंद पूर्वक का अर्थ है मजे से एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। ऐसा सिमरन ने देखा। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। सिमरन का मन किया कि मैं भी मधुमक्खी की तरह एक फूल से दूसरे फूल पर मजे से उड़ती फिरूं। भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गई। वे अचंभित होकर बोली। अचंभित का अर्थ है आश्चर्यचकित या विस्मित। तुम इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? इधर सिमरन भी परेशान थी अपने काम से, लेकिन जब मधुमक्खी से बात हुई तो पता चला कि मधुमक्खी भी खुश नहीं है। वो कह रही है कि तुम इतना सुखी हो, फिर तुम हमारे जैसा नन्हा कीड़ा क्यों बनना चाहती हो? तब सिमरन ने कहा, मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल, फूल फूल उड़ना चाहती हूँ। सिमरन ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह मौज में उड़ना चाहती हूँ। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और इस तरह मधुमक्खी आगे अपनी और परेशानी बता रही थी कि हमारा काम तो पूरे दिन उड़ना है। मधुमक्खियां क्या करती हैं? रस बनाती हैं, शहद बनाती हैं। तो पूरे दिन फूलों से रस इकट्ठा करके शहद बनाती हैं, तो पूरे दिन काम करती हैं। तो बोल रही हैं कि हमारे पंख थक जाते हैं। ओहो, ये सुनकर सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी। ना ना ना। तब सिमरन को समझ में आया कि मधुमक्खी भी काम करती है और मधुमक्खी जैसा बनना आसान काम नहीं है। फिर उसने देखा फलों से लदा पेड़। लदा का अर्थ है भरा हुआ। उसने ऊपर देखा तो ऊपर फलों से भरा हुआ पेड़ था। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। तब उसकी बात सुनकर पेड़ हंसने लगा। बोला, मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, फिर पेड़ ने अपनी बात बताई। पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग, अंग यानी मेरी बॉडी का हर पार्ट दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात, तो परिश्रम का अर्थ है मेहनत,
और पश्चात का अर्थ है के बाद, इतने मेहनत के बाद जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं, यानी हम मनुष्यों को दे देते हैं। इस तरह सिमरन को पेड़ ने अपनी कहानी बताई। उसकी बात सुनकर सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, यानी बहुत मेहनत करते हैं। मधुमक्खी भी पूरे दिन मेहनत करती है और पेड़ भी मेहनत करते हैं। फल तो हम ही खा लेते हैं। सिमरन ने सोचा कि पेड़ थोड़ी अपना फल खाता है, उसको तो हम ही खा लेते हैं या कोई जानवर खा लेते हैं। लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। मौज का अर्थ है मन की उमंग या जोश, मजे इन चिड़ियों के हैं। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। ना ना ना, ये क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आपने भी बच्चों देखा होगा किसी चिड़िया को घोंसला बनाते हुए, कैसे वो बेचारी एक एक तिनका चुन चुन कर अपना घर बनाती है। तो इसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर आगे अपनी बात बता रही थी चिड़िया। सिमरन बोली, बस बस, मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तक उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। उत्साह का अर्थ है उमंग या हौसले के साथ। अब सिमरन की बात समझ में आ गई कि हर किसी को अपने अपने हिस्से की अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत। तो बच्चों, आपकी मेहनत क्या है, पढ़ाई करना और घर के कामों में थोड़ी अपनी मम्मी की हेल्प करवाना। तो आपको भी ये सारे काम मन लगाकर करने हैं। तो इस तरह सिमरन समझ गई कि हर छोटे से बड़े हर जीव को मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत से ही हम सब जीते हैं। अब बच्चों, इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। आप क्या क्या काम करते हैं, तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे पढ़ाई, खाना खाना, नहाना, खेलना, सोना, भागना, कूदना आदि। इनके अलावा और कौन से काम करते हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये भी आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे खेलना, सोना, भागना, इनके अलावा आपको कौन से काम करने अच्छे लगते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? तो इस कहानी में मुझे तितली का काम सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वह पूरे दिन एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है। आपको किसका काम अच्छा लगा, वो आप बता सकते हो। सिमरन क्यों थक गई थी? लगातार स्कूल का सारा काम करते करते सिमरन थक गई थी। स्कूल में भी पढ़ाई करो और घर में भी पढ़ाई करो। सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि सिमरन को लगा कि मधुमक्खी कितने आनंद में है, मधुमक्खी के सबसे ज्यादा मौज है। पेड़ क्या क्या काम करते हैं, तो ये हमने कहानी से जाना कि पेड़ की जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं और पत्ते सारे दिन खाना बनाते हैं। सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? क्योंकि उसे लगा कि चिड़िया बस इधर से उधर उड़ती रहती है और उसे मौज ही मौज है। आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी? पहले सिमरन सोच रही थी कि उसे छोड़कर बाकी सब लोग मजे कर रहे हैं, पर जब उसने सबकी बातें सुनी तब उसे पता चला कि सब लोग परिश्रम करते हैं, इसलिए अंत में वह भी पुस्तकें उठाकर अपना काम करने लगी। बच्चों, इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ो व समझो। आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। साथ ही ये भी बताओ कि मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करने से हमें फायदा होता है या नुकसान। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड।
हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।